हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी एनिमे सीरीज के बारे में जो सारी ही हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल हैं और तुम इन सभी एनिमे सीरीज को फ्री में स्ट्रीम कर सकते हो। अब कहां से और कैसे, ये तो तुम्हें आगे ही पता लगने वाला है, लेकिन हम ये सारी ही हिंदी डब एनिमे सीरीज को 3 कैटेगरी के अंदर रैंक करेंगे, मतलब रेट करेंगे। पहला होगा कि जो वॉइसेस हमें देखने को मिलती है उनके डायलॉग डिलीवरी हिंदी में कैसे देखने को मिलती है। जैसे कि जापानीज में कोई डायलॉग है फायर ब्रीदिंग, अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर तुम बोलो अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब साउंड करेगा और इसका देखने का मजा भी बहुत खराब हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि डायलॉग्स हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किए गए हैं। दूसरा, क्या ये सीरीज का एक्चुअल इमोशन या फिर सीरीज का जो एसेंस है क्या वो हिंदी डबिंग के साथ कैरी कर पाती है कि नहीं। तीसरा, क्या कैरेक्टर के ऊपर जो वॉइसेस दी गई है वो उनके ऊपर सूट करती भी है कि नहीं, जो एक टाइम के साथ तुम कंफर्टेबल हो जाते हो, लेकिन हाँ अगर तुमने कोई जापानीज या इंग्लिश डब ऑलरेडी देख रखा होगा तो तुम आराम से कैरेक्टर की वॉइसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। और कुछ कुछ टफ पर्सनैलिटी की देखने को मिली जाती है कि उनकी अगर वॉइस पतली है तो वो पता चल जाता है कि वो उनपे सूट नहीं कर रही है, तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी एनिमे सीरीज को तुम MX प्लेयर पे स्ट्रीम कर सकते हो, जिसके ऊपर 10 सीरीज अवेलेबल है और उसे देखने का तुम्हें कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं कि कौन कौन सी वो एनिमे सीरीज हैं। सबसे पहले टॉप पे आती है रीज़ीरो, जो एक एडवेंचर इसेकाई एनिमे सीरीज है जो टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करती है। और अगर तुम्हें इसेकाई एनिमे सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज वन ऑफ द गोटेड इसेकाई एनिमे सीरीज में से एक है, जिसकी हिंदी डबिंग भी बहुत कमाल की है। सारे कैरेक्टर की वॉइसेस बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। इमोशंस भी सीरीज कैरी करती है, क्योंकि कहीं कहीं सुबुरु जो फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर देखने को मिलता है वो उसकी इमोशंस तुम फील कर पाओगे हिंदी डब के साथ भी। बस एक दो कैरेक्टर की वॉइसेस उनके ऊपर सूट नहीं करती है, जैसे कि रिम की, तो उसकी वजह से हम इसकी रेटिंग देंगे 7 आउट ऑफ 10। जिसके बाद नंबर 2 पे आती है डीमन स्लेयर, जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, वो डीमन स्लेयर से ही था, जहां एक टाइम पे इस वजह से डीमन स्लेयर काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी, लेकिन टाइम के साथ डीमन स्लेयर ने अपनी डबिंग बहुत तगड़ी कर ली है। तो अगर अभी का तुम सीजन 4 देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही जो कैरेक्टर का जिस तरीके से पर्सनैलिटी दिखाई जाती है उनकी वॉइसेस भी उन्हीं के हिसाब से चुनी गई है, तो सारी वॉइसेस काफी तगड़ी देखने को मिलती है। तो दिस डब इज एक्चुअली 10 on 10। बाकी हाँ, मैं जितनी भी सीरीज बताने वाला हूँ इन सभी के काफी सारे सीजन अवेलेबल हैं, लेकिन MX प्लेयर पे अभी के टाइम के लिए सिर्फ सीजन 1 अवेलेबल है। बाकी के सीजन तुम्हें क्रंची रोल, म्यूज इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। खैर, नंबर 3 पे आती है वन पंच मैन, जो तुम सभी को पता ही होगा कि कितनी ज्यादा तगड़ी सीरीज है, जो साइटामा को फॉलो करती है, जो एक ऐसा हीरो है जो कोई भी फाइट को सिर्फ वन पंच के साथ खत्म कर सकता है। बाकी शायद इस सीरीज के भी डीमन स्लेयर की तरह 2 डब अवेलेबल हैं, जिसमें से प्रीवियस डब बहुत कमाल का था, क्योंकि उसके अंदर साइटामा की वॉइस बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, जो अभी वाला MX प्लेयर पे अवेलेबल है इसका भी सिर्फ 19-20 का डिफरेंस है, तो पसंद तुम्हें ये भी बहुत आने वाली है। और इसमें भी सेम वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कुछ हीरोज की वॉइसेस जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी वॉइसेस थोड़ी ज्यादा पतली है और कुछ की बहुत ज्यादा भारी है, तो उसकी वजह से इट्स गोना बी 9 आउट ऑफ 10। बाकी जिसके बाद नंबर 4 पे आती है स्पाई एक्स फैमिली। अब देखो, जितनी भी सीरीज मैंने अभी तक बताई है और जितनी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, सभी में अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस डब इज वन ऑफ माय फेवरेट हिंदी डब एनिमे सीरीज, क्योंकि मैं इसको कहीं से भी कभी भी शिनचैन की तरह उठा के देख सकता हूं और मुझे हर बार ये उतनी ही पसंद आती है, क्योंकि हर कैरेक्टर की वॉइस इतनी प्यारी है, स्पेशली आन्या की, जितना तुम्हें इंग्लिश और जापानीज डब में देखने को नहीं मिलेंगी। दिस डब इज फार बेटर देन जापानीज एंड इंग्लिश डब। तुम खुद ट्राई करो, तुम खुद समझ जाओगे कि कितनी ज्यादा एडिक्टिव हो जाती है हिंदी डबिंग में ये सीरीज। सो दिस डब इज गोइंग टू बी 11 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पे आती है असैसिनेशन क्लासरूम, जो एक ऐसे क्रीचर को फॉलो करती है जो बहुत ओवर पावर्ड होता है, इतना कि ये अर्थ को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। लेकिन एक हाई स्कूल के बहुत ही ज्यादा लो क्लास वाले बच्चे, मतलब जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है और उनके मार्क्स भी बहुत खराब आते हैं, तो ये कुरो सेंसे उन्हें एक मौका देता है अपने आप को मारने का। मतलब आने वाले 1 साल के अंदर अगर ये बच्चे उसे मार देते हैं तो ये अर्थ को छोड़ देगा, वरना अर्थ खत्म हो जाएगी। तो सीरीज में तुम्हें बहुत सारी कॉमेडी और बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ऊपर से कुरो सेंसे तुम्हें बहुत पसंद आने वाले हैं। बस इसकी जो वॉइसेस है, जैसे कि कुरो सेंसे की, वो थोड़ी सी ऑड फील होती है। बाकी डबिंग एंड एनिमी बहुत तगड़ी है। सो इट्स गोना बी 9 आउट ऑफ 10।
जिसके बाद नंबर 9 पे आती है जोजोस बिजार एडवेंचर, जो ऑल टाइम शोनन एनिमे सीरीज में से एक है। ये सीरीज इतनी ज्यादा तगड़ी है कि अगर तुम इसे एक बार देखना शुरू करोगे या तो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी या तो ये तुम्हारे टेस्ट के जैसी नहीं होगी। बाकी अगर इसके हिंदी डबिंग की बात करें तो वो भी बिजार ही देखने को मिलता है, क्योंकि वॉइसेस कैरेक्टर्स के हिसाब से सूट नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, तुम देखना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें आदत हो ही जाएगी। बस इसका सिर्फ सीजन 1 अभी तक हिंदी डब्ड है, बाकी सीजन तो इसके काफी सारे हैं। ये एक्चुअली में एक लॉन्ग रनिंग एनिमे सीरीज है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। सो दिस डब इज गोइंग टू बी 7 आउट ऑफ 10। बाकी शायद तुम्हें ज्यादा पसंद आ सकता है, ये तुम्हारे टेस्ट वाली बात है। बाकी एक्शन और फाइटिंग बेस्ड कुछ एनिमे एडवेंचर्स देखने हो तो इसे जरूर ट्राई करना। नंबर 7 पे आती है क्लासरूम ऑफ इलाइट, जो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि कितनी ज्यादा तगड़ी सीरीज है, जो आयानो कोजी को फॉलो करती है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिपुलेटर है पूरी एनिमे हिस्ट्री का, जो किसी भी कैरेक्टर को अपने हिसाब से अपने मतलब के लिए एक पॉन की तरह यूज करता है। बेसिकली हमारा आयानो कोजी और बाकी सभी कैरेक्टर ऐसे हाई स्कूल के अंदर होते हैं जहां से ग्रेजुएट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ से ग्रेजुएट होने के लिए उन्हें काफी सारे सर्वाइवल टेस्ट एंड एग्जाम्स देने होते हैं, जिसके बीच में तुम्हें काफी सारी चीजें सस्पेंस एंड थ्रिलर के साथ देखने को मिलेगी। तो ये सीरीज बहुत तगड़ी है। बस इसका हिंदी डब जो है, स्पेशली आयानो कोजी का कैरेक्टर जो वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है, तो उसकी डबिंग मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है जितना मुझे इंग्लिश एंड जापानीज में देखने को मिलती है। बाकी अगर तुमने इसका जापानीज इंग्लिश डब नहीं देखा है और तुम्हें सिर्फ हिंदी डब देखना पसंद है तो शायद तुम्हें बहुत अच्छी लग सकती है, क्योंकि सीरीज बहुत तगड़ी है। तो इसकी रेटिंग 7 या फिर 8 तुम लेके चल सकते हो। बाकी सीरीज में तुम्हें मजा जरूर आएगा। नंबर 8 पे आती है कागुआ-सामा लव इज वॉर, जो बहुत ही तगड़ी रोम-कॉम एनिमे सीरीज है। तो अगर तुम्हारा टेस्ट रोम-कॉम की तरफ है तो इस एनिमे सीरीज को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत तगड़ी स्टोरी है इसकी, जो दो कैरेक्टर्स को फॉलो करती है जो एक दूसरे के लिए फॉल कर चुके होते हैं। बस ये दोनों एक दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं कि सामने वाला इनको पहले कन्फेस करे। अब कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन पहले कन्फेस करेगा, ये सारे सवाल तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग सीरीज है और इसका हिंदी डबिंग भी बहुत कमाल का है। सो दिस इज गोना बी 9 आउट ऑफ 10। जिसके बाद नंबर 9 पे आती है मॉब साइको 100। अगर तुम सभी ने वन पंच मैन देख रखी है और तुम्हें उसी तरह की सीरीज देखना पसंद है जहां मेन कैरेक्टर बैकग्राउंड में रहना पसंद करता है लेकिन एक्चुअल में बहुत ओवरपावर्ड होता है, सो दिस सीरीज इज फॉर यू। क्योंकि ये सीरीज मॉब को फॉलो करती है जो एक एस्पर होता है, लेकिन ये अपनी साइकिक एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता है। इवन इसे खुद को नहीं पता होता है ये कितना ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। लेकिन जब इसके इमोशंस बाहर जाते हैं या फिर ये गुस्से में आता है, बड़े लेवल की तबाही मचाता है। तो काफी तगड़ी सीरीज है, हिंदी डब भी बहुत कमाल का है। बस 3 सीजन में इसकी कहानी कंक्लूडेड है और सीजन 1 ही एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। लेकिन अगर रेटिंग की बात करें सो दैट्स गोना बी 10 आउट ऑफ 10। जिसके बाद फाइनली नंबर 10 पे आ जाती है हंटर एक्स हंटर, जो कंप्लीटली म्यूज इंडिया के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन इसका सीजन 1 यानी कि 50 एपिसोड तुम्हें एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिल जाएंगे। जो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ऑल टाइम शोनन एनिमे सीरीज के अंदर ये टॉप पे आती है, जो गॉन की स्टोरी को फॉलो करती है, जो अपने बाप की तरह ही एक हंटर बनना चाहता है ताकि वो अपने बाप को ढूंढ सके, जिसके चलते तुम्हें बहुत तगड़े एडवेंचर सीरीज में देखने को मिलते हैं। और इस सीरीज का भी डब मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि कैरेक्टर की वॉइसेस काफी अच्छे से सिलेक्ट की गई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए गॉन की देखो तो वो एकदम बच्चे जैसी फील करती है और काफी इंटरेस्टिंग लगती है और सुनने में भी मजा आता है। दूसरी तरफ से किलुआ और हिशोका की वॉइस भी बहुत कमाल की है। बाकी साइड कैरेक्टर्स की वॉइसेस है अच्छी, जिन्हें तुम और फील नहीं करोगे। तो इसके हिंदी डबिंग में भी तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। जिसकी अगर रेटिंग की बात करें सो इट्स ऑल्सो गोना बी 10 आउट ऑफ 10। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें हिंदी डब में एनिमे सीरीज देखना पसंद है तो तुम ये सारी ही चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग है ये मैंने सिर्फ एमएक्स प्लेयर पे जिस तरह से देखने को मिलती है उसके बेसिस पे करी है। इसका ये मतलब नहीं है जो नंबर 1 पे है वो बहुत तगड़ी है और नंबर 10 वाली नहीं अच्छी है। ये सारी ही बहुत तगड़ी हैं। तुम्हें कौन सी एनिमे सीरीज पसंद आती है, तुम्हारा कौन सा टेस्ट है, उसके हिसाब से तुम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। और तो और तुम्हें हिंदी डब में एनिमे देखना पसंद है तो तुम्हें सभी के अच्छे लगेंगे, क्योंकि डायलॉग सबके अच्छे हैं, एसेंस भी सब में अच्छा फील होने मिलता है। बस एक आध ऊपर नीचे देखने को मिलता है, लेकिन इतना तो एडजस्ट हो ही जाता है टाइम के साथ में। तो ट्राई जरूर करना। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाना और ऐसी ही और कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।